हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरेलल्स। ठीक है ना। रेजिस्टेंस तो देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या है कि आप कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, उनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आप देखने वाले हैं, पैरेलल यानी कि समांतर संयोजन। चलिए हम इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं आपके पास कितने सारे प्रतिरोध लिए गए हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, माना कि 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3। देखिए यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध लिया है, R1, R2 और R3। सबसे पहले हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बता देते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का जो साइन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये रेजिस्टेंस का साइन है, ये इसका फर्स्ट साइड कहलाता है और ये इसका सेकेंड साइड कहलाता है। तो आपने कितने सारे रेजिस्टेंस लिए हैं, जिसे मैंने बताया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रेजिस्टेंस आपने लिए हैं। और तीनों रेजिस्टेंस का क्या है कि जो फर्स्ट साइड होता है उसे हम क्या करते हैं, एक बिंदु या एक पॉइंट यहाँ पर ए बोल सकते हैं से जोड़ा गया है। और इसके जो सेकेंड साइड है, इन सभी यानी तीनों प्रतिरोधों के जो सेकेंड साइड है उसे हमने क्या है किसी सेकेंड पॉइंट यानी कि बी से जोड़ा गया है। आप देखेंगे ए और बी के बीच में यहाँ पे हमने क्या किया है कि कोई शेल सी और एक दाब कुंजी जो है, ये कुंजी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर जोड़ दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच में हमने क्या है यहाँ पर एक सेल सी और कुंजी के जोड़ा है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, कुंजी में आप प्लग लगाएंगे, यहाँ से क्या होगी, धारा जो होगी प्रवाहित होगी और धारा जैसे ही यहाँ पास पहुंचेगी क्या होगी, वो प्रतिरोधों के अनुपात में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रमशः क्या हो रहा है, प्रतिरोध में जब डिवाइड होगा, जैसे पहले वाला प्रतिरोध क्या है R1, तो इसमें बहने वाली जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी I1, और जो दूसरा वाला प्रतिरोध है उसमें बहने वाली धारा हो जाएगी I2, और इसी तरीके से जो तीसरा वाला प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है आपका, उसमें बहने वाली जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी I3। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कुंजी में प्लग लगाते हैं तो सेल के माध्यम से जो धारा जैसे यहाँ पे पहुंचती है, ये धारा जो होती है प्रतिरोध के अनुपात में क्रमशः बढ़ जाती है। अनुपात का मतलब R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3 धारा यहाँ पे प्रवाहित होगी। लेकिन जो विभवांतर होगा, वो विभवांतर जो होगा, वोल्टेज जो होता है वो एक समान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, पहला ए और दूसरा क्या है बी। इसलिए इसके बीच में जो विभवांतर होगा वो एक समान होगा, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लेते हैं, तो हमने क्या किया है, 3 प्रतिरोध हमने लिया है क्रमशः R1, R2 और R3। इसे हमने किस क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा व विभवांतर भी। आपने इसमें क्या किया है, धारा I प्रवाहित किया है, इसमें I धारा प्रवाहित करने पर हमने बताया है धारा I प्रवाहित करने पर ये क्या होता है, क्रमशः I1, I2, I3 के रूप में डिवाइड हो जाता है। तो प्रवाहित करने पर धारा क्रमशः I1, I2 व I3 के रूप में क्या होता है, बट जाता है। अतः यहां पे क्या हो जाएगा, परिणामी धारा मतलब कुल धारा I इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे I जो है वो किस रूप में डिवाइड हो रहा है, क्रमशः I1 प्लस I2 और प्लस क्या हो जाएगा I3। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। यहाँ पे आप आगे देखिएगा, हमें क्रमशः क्या होगा, I1, I2 और I3 के जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम उसे पुट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा है, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से जब आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा। ओम का नियम क्या होता है, जब देखते हैं हम लोग, तो ये होता है आगे V इक्वल टू क्या होता है, I
ये हो गया ओम का नियम। इसी से हम देखिए यहाँ पे क्रमशः क्या है या करके लिख देते हैं। हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई इक्वल टू क्या हो सकता है, V अपॉन आर, इस तरीके से है। इससे हम यहाँ पे इस सूत्र को या इस ओम के नियम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ले लेते हैं पहला वाला जो रेजिस्टेंस है, इसके लिए हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा हम इस फार्मूले को फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले वाले प्रतिरोध के लिए आई की वैल्यू क्या है आपके पास, I1 इक्वल टू V, जो मैंने बताया है वो आपका सिमिलर रहेगा सभी प्रतिरोधों के लिए। तो V अपॉन क्या हो जाएगा, R की वैल्यू क्या है पहले वाले के लिए R1। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। और इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, देखिए दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा I2 इक्वल टू V अपॉन क्या हो जाएगा R2। क्यों, क्योंकि सेकेंड वाला जो आपका रेजिस्टेंस है उसमें बहने वाली जो धारा है वो आप देख सकते हैं, सेकेंड रेजिस्टेंस ये है और उसमें बहने वाली धारा I2 और उसका प्रतिरोध आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा R2। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए हो जाएगा I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ये हम तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से देख लीजिए क्या आएगा, I इक्वल टू हो जाएगा I1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है आपके पास V अपॉन R1 प्लस क्या है I2 की वैल्यू आप देखिए कितना है V अपॉन क्या हो जाएगा R2 प्लस यहाँ पे I3 की वैल्यू आपके पास क्या है V अपॉन R3। आप क्या करेंगे, इन तीनों में यहाँ पे देखेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन जो है सेकेंड दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यदि कौन सा संयोजन आप पढ़ रहे हैं, देखिए समांतर, यहाँ पे हो जाएगा समांतर संयोजन का परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाए, सिर्फ R हो तो ओम के नियम से, ये हो जाएगा ओम के नियम से। ओम के नियम में जब जाएंगे तो आप वही हो जाएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, क्योंकि यहाँ पे जो आपने रेजिस्टेंस लिया है वो क्या लिया है, R लिया है, इसलिए यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा R। तो इस तरीके से हम इक्वेशन इसे दे सकते हैं थर्ड। और अब हम आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से लेंगे। देखिए यहाँ पे I इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया है, V अपॉन R। ये I की वैल्यू हम यहाँ पे सेकेंड में रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, ये सेकेंड वह क्या हो जाएगा थर्ड से। आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, V की वैल्यू जब रखेंगे, सॉरी I की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, देखिए V अपॉन R इक्वल टू, आप देखेंगे कितना है यहाँ पर V कॉमा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा R3। V से V मैच हो रहा है, इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 अपान R इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा R3। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का पैरेलल क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।